पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ। कई बार पूछा जाता है, जिन बच्चों को ये आता है तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, वो नहीं कर पाते हैं, सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ। 9 नवंबर 2000। इसका उत्तर आएगा आपका 9 नवंबर 2000। ठीक है, कि उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ और यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। किससे? अगर ये भी आ सकता है कि ये उत्तराखंड राज्य किस प्रदेश से अलग होकर बना, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल, ये भी आपको याद होने चाहिए। तो ठीक है, दूसरा प्रश्न आप देखिएगा कि उत्तराखंड राज्य नवगठित होने वाला देश का कौन सा राज्य बना। प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य नवगठित होने वाला देश का कौन सा राज्य बना। कई बार राजीव नवोदय की परीक्षा में ये बार बार रिपीट, ये सारे प्रश्न आप देखिएगा, कई प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे कि उत्तराखंड राज्य नवगठित होने वाला देश का 27वां राज्य बना। यह आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न जो है, क्योंकि आज प्रश्न ज़्यादा हैं इसलिए हम फटाफट आपके साथ उत्तर लेंगे कि उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। तो उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? उत्तराखंड में 13 जिले हैं। आपको मालूम होना चाहिए उत्तराखंड में कितने मंडल हैं। उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। अगर आपसे पूछा जाता है कि गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं, तो गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। आपसे पूछा जाता है कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं, तो कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। तो 6 और 7 मिलके हमारे 13 जिले और 2 मंडल इसमें हो गए। तो ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो बच्चों, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी जो है वह है नंदा देवी। नंदा देवी ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। यदि आपसे इसकी ऊंचाई पूछी जाती है कि नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई आएगी 7816 मीटर। तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। तो ये सभी जानकारी आपको अपने पास रखनी है। अगला देखिएगा, अगला है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। घनत्व का मतलब होता है कि एक वर्ग किलोमीटर में जहाँ जितने अधिक व्यक्ति रहते हैं उसको हम जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा मानते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ठीक है, इसका मैं आपको बता देता हूँ, हरिद्वार। आज मैं आप लोगों के उत्तर देख नहीं पाऊँगा कि आप क्या उत्तर लिख के भेज रहे हैं, और बीच बीच में हो तो मैं आपको बताऊँगा भी, लेकिन फटाफट आपको इन उत्तरों को जांचना है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हरिद्वार है। और बच्चों, आप देखिए, स्वयं भी तैयारी कर सकते हैं, स्वयं अपने प्रश्नों के नंबर लिख लीजिएगा, 1 से 50 तक के नंबर, और आप ये देखिएगा कि आज आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अगर आप इसमें से 40 प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं तो आपका तैयारी अच्छी चल रही है, और कोई भी प्रश्न इसमें ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको इससे पहले नहीं बताया होगा। तो आप सभी बच्चे ध्यान से प्रश्नों को, केवल लिखने में यहाँ पे आपने ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले प्रश्न को आप पढ़िए और प्रश्न पढ़ने के बाद उसका उत्तर लिखिए, और फिर ये देखिए क्या आपने सही उत्तर दिया। अपने का आकलन जरूर करना है। इस कक्षा का फ़ायदा तभी है कि जब आप स्वयं अपना देख सकें कि भाई मैं कितना सही कर रहा हूँ। आपको मैं आपके यहाँ पे मैं नहीं हूँ, कोई दूसरे टीचर नहीं है, आप स्वयं हैं। आप अपने एग्जामिनर स्वयं बनिए और ये देखिएगा कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर
दे रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 हो चुका है। अगला देखिएगा कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। यानी कि सबसे बड़ा जिला, काई के क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या नहीं पूछी जा रही है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। दो प्रकार से हम किसी भी चीज का बड़ा और छोटा ज्ञात करते हैं। कैसे? जैसे हमारा देश भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है और प्रथम स्थान जो रखता है वो चीन रखता है जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो रसिया यानी रूस, जहाँ की आजकल रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, रूस के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन, और जिनके साथ उनका युद्ध हो रहा है वो हैं यूक्रेन, जो कि रूस का ही एक भाग था, और यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में रूस का सबसे बड़ा स्थान है। ऐसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आप इसके लिए लिख दीजिएगा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। ठीक है। गोमुख कहाँ, कौन से जिले में स्थित है, क्योंकि ये प्रश्न इसमें नहीं है, मैं आपको फटाफट, गोमुख भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगा कौन से जिले से, गंगा का उद्गम कौन से जिले में है, तो वो भी उत्तरकाशी जिले में है। चलिए अगला देखते हैं, उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। अभी सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा गया था, अब पूछा जा रहा है क्षेत्रफल में सबसे कम, उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो बच्चों यह है चंपावत, और चंपावत पिथौरागढ़ जिले से अलग होकर बना था। ये भी आपको है कि चंपावत जिला कौन से ब्लॉक से अलग, जिले से पृथक होकर बना, तो आप पिथौरागढ़ लिखेंगे। यदि बागेश्वर पूछा जाता है, बागेश्वर जिला कौन से जिले से अलग होकर बना, तो वो अल्मोड़ा से था। यदि उधम सिंह नगर पूछा जाता है तो वो आपका नैनीताल जिले से अलग होकर बना। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एक प्रश्न के साथ मेरी कोशिश है कि मैं अधिक से अधिक जानकारी आपको दे सकूं और आपको इन्हें याद रखना है। अगला है प्रश्न 8 है कि महान मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख उत्तराखंड के किस स्थान से मिला। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और पूछा गया है, राजीव नवोदय की परीक्षा में पूछा गया है, और बड़ी से बड़ी परीक्षा में पूछा जाता है कि महान मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख उत्तराखंड के किस स्थान से मिला। कई जानकारी ऐसी होंगी जिनको कि आप भी नहीं जानते हैं, आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन याद रखोगे तो आपके ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है। कालसी, वो जगह का नाम है कालसी। यहाँ पे पूरा नहीं आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कालसी। ये देहरादून जिले के विकास नगर में स्थित है। ठीक है, कि महान मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख उत्तराखंड के कालसी में मिला। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि वन अनुसंधानशाला उत्तराखंड के किस जिले में है। वन, वन माने जंगल, अनुसंधान उत्तराखंड के किस जिले में है, तो इसका उत्तर है आपका देहरादून। देहरादून में स्थित है ये, देहरादून। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और शायद आप चौंक भी जाएंगे। क्या ऐसा है कि चांदी उत्तराखंड के किस जिले में पाई जाती है। चांदी उत्तराखंड के किस जिले में पाई जाती है। चांदी आप जानते हैं कि जिसके आभूषण बनते हैं, सोना, चांदी, हीरा, ये सब आभूषण बनाने के काम आते हैं। तो चांदी उत्तराखंड के किस जिले में पाई जाती है, तो कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन उत्तराखंड में आपने दिया है। ठीक है, कि चांदी उत्तराखंड के अल्मोड़ा, और हमारे जिले का नाम भी अल्मोड़ा ही है। चलिए अगला चलते हैं, देखिएगा उत्तराखंड का पवित्र धाम केदारनाथ में किस देवता का मंदिर है। बच्चों जानता है उसके लिए तो ये बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन सरल प्रश्न होने के बावजूद भी प्रत्येक परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड का पवित्र धाम केदारनाथ में किसकी पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसे आपने बहुत बढ़िया ढंग से याद रखना है, क्योंकि हमारे राज्य उत्तराखंड
को देवभूमि कहते हैं। और देव हमारे उत्तराखंड राज्य में 4 पवित्र धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। बद्रीनाथ जो विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ये चमोली ज़िले में स्थित है। केदारनाथ में शिव भगवान की पूजा की जाती है और ये रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है। साथ साथ में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी जानकारी देता जाऊँ। 50 प्रश्न जरूर होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि 100-200 प्रश्न के बराबर आपका काम करेगा। अगला है बद्रीनाथ कौन से ज़िले में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया है कि बद्रीनाथ, हमारे अधिकांश बच्चों को ये याद हो गया होगा, कई बार मैं पूछ सका हूँ कि चमोली ज़िले में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस ज़िले में स्थित? फूलों की घाटी विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल पाए जाते हैं। और फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? पुष्पा नदी बहती है, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो फूलों की घाटी कौन से? चमोली, चमोली, चमोली ज़िले में। बिल्कुल सही। हर्षित, प्रियांशी, सरस, मयंक, विजय, रश्मि सब लिख रहे हैं चमोली। तो बच्चों आप बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा है 50 में से, मैं आज शाम को पूछूंगा भी कि आपके कितने नंबर आए। 50 में से 40 नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए, कम से कम। और इतना ध्यान जरूर रखना, आज इन्हीं प्रश्नों को मैं आपसे पूछूंगा और सभी बच्चों को, अभी आप उत्तर दे पाओ या ना दे पाओ, लेकिन कक्षा में सभी बच्चों के 50 के 50 प्रश्नों के और इनसे संबंधित जो भी मैं बात आपसे कह रहा हूँ उसके उत्तर आपके पास होने चाहिए। अगला है, देखिए 14 कि उत्तराखंड का ऐतिहासिक गोचर मेला कहाँ लगता है? तो गोचर मेला, गोचर एक जगह है, गोचर में लगता है। बहुत बड़ा मैदान है और बहुत, इसका जो सरफेस एरिया है वो बिल्कुल प्लेन जैसा है, ठीक है, समतल है। तो गोचर मेला, गोचर लगता है। और गोचर कौन सी ज़िले में स्थित है? ये है हमारा चमोली ज़िले में स्थित, चमोली। तो सही हो गया कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक गोचर मेला गोचर में लगता है और गोचर चमोली ज़िले के अंतर्गत आता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, यानी चिपको आंदोलन किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ है? तो इसके लिए सभी बच्चों को याद होगा। आपके उत्तर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो मैं लिख देता हूं सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, मेरा पेन सही नहीं चल रहा है इसलिए आपको इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा या टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा। सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदर लाल बहुगुणा। अगला बच्चों देखिए, विश्व प्रसिद्ध स्थान है और प्रश्न भी ये कई जगह पूछ लिया जाता है कि पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी आप मसूरी को कहेंगे। पहाड़ों की रानी के नाम से जो फेमस है वह है मसूरी। चलिए अगला देख लेते हैं कि उत्तराखंड के कौन से नगर को छोटा कश्मीर के रूप में जाना जाता है? उत्तराखंड के कौन से नगर को छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ को छोटे कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर तो है ही है अपने आप में, लेकिन छोटे कश्मीर, उसकी सुंदरता पिथौरागढ़ की कश्मीर के जैसे ही है, तो इसको छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 18 पढ़ लीजिएगा कि उत्तराखंड में कौन सा नगर लीची के लिए प्रसिद्ध है? अब लीची के लिए प्रसिद्ध ये है और था, क्योंकि पहले यहाँ लीची के बहुत बड़े बड़े बगीचे होते थे और इसीलिए इसको, जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसको उसी नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज वहाँ पे अगर आप देखोगे तो लीची का नाम नहीं है, बहुत कम मात्रा में, 5% भी लीची नहीं रह गई होगी। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन सा नगर लीची के लिए प्रसिद्ध है? इसे हम दून घाटी भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम दून घाटी भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर सरस अपने लिख रहे हैं देहरादून। देहरादून, देहरादून। काफ़ी बच्चों के सही उत्तर आ रहे हैं। विजय मेहरा, रश्मि नेगी, हर्षित,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप देख लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आया है, शायद आप सभी बच्चों को आ भी रहा होगा कि हमारे देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यहाँ जो पर्यटक आते हैं विदेशों से, देश और विदेश के बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं, तो हमारे देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिसे कि हम बार बार, और ये हमारे राज्य में भी है तो इसलिए ये हमको मालूम भी होना चाहिए, तो इसका नाम होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये हमारे देश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये नैनीताल ज़िले में स्थित है। और ये बाघों के संरक्षण के लिए, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है। तो ध्यान होना चाहिए, ये एक इंटरनेशनल धरोहर है हमारे राज्य में, और इसके बारे में हमें ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि नैनीताल ज़िले में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, हमारे राज्य का उच्च न्यायालय है, ये सभी आपके नैनीताल ज़िले में है। सरोवर नगरी के नाम से नैनीताल को जाना जाता है, झीलों की नगरी के नाम से नैनीताल को जाना जाता है, और पर्यटक नगरी के नाम से नैनीताल को जाना जाता है। तो आप नैनीताल को इन नामों से भी जानिए। केवल नैनीताल हमारा एक ज़िले के साथ साथ उसकी बहुत ज़्यादा विशेषता भी है, तो वो सभी आपको याद होना चाहिए। अगला देखते हैं कि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार, इसमें गढ़वाल का प्रवेश द्वार नहीं पूछा गया है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया है उत्तराखंड का प्रवेश द्वार। लीजिएगा कि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार हम हरिद्वार को कहेंगे, ठीक है, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार हरिद्वार, ठीक है, हरि का द्वार, हरिद्वार, ठीक है। अब देखिए जो बच्चे काठगोदाम लिख रहे हैं वो है कुमाऊं का द्वार, कुमाऊं का द्वार काठगोदाम, गढ़वाल का द्वार कोटद्वार, और उत्तराखंड का प्रवेश द्वार हम कहेंगे हरिद्वार को। चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद आपके पास इनके उत्तर होने चाहिए। उत्तराखंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी नंदा देवी की ऊंचाई कितने मीटर है, इससे पहले भी यह आ गया है, ठीक है, कि उत्तराखंड की 7,816 मीटर उत्तराखंड की ऊंचाई। उत्तराखंड में सर्वोच्च चोटी जो नंदा देवी है उसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर है। चलिए टिहरी बांध किस नदी पर बना है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। टिहरी बांध जो बना है वो है भागीरथी, भागीरथी और भिलंगना। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना, भिलंगना नदी पर बना है, ठीक है। ध्यान होना चाहिए कि टिहरी डैम जो है ये भागीरथी और भिलंगना नदी पर बना है। चलिए सभी को याद होगा। अगला देखिए कि उत्तराखंड में मनेरी भाली बांध परियोजना किस नदी पर बनी है, ठीक है, उत्तराखंड में मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर बनी है। तो इसका उत्तर भी आएगा तो ये भी बच्चों बिल्कुल भागीरथी हिलंगना, भागीरथी भिलंगना बिल्कुल सही है। लेकिन अब मेरा अगला प्रश्न शुरू हो चुका है कि उत्तराखंड में मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर बनी है। तो ये भी आएगा, इसका उत्तर है भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी नदी पर बना है, और ये उत्तरकाशी जिले में है। अगर कोई ज़िले में पूछे कि मनेरी भाली परियोजना कौन से ज़िले से संबंधित है, कौन से ज़िले में बन रही है या बनी है, तो ये है उत्तरकाशी। साथ साथ में इनके स्थानों का भी ज्ञान होना चाहिए। उत्तरकाशी। अब देख लीजिए ये प्रश्न आपके लिए है, आप
काफ़ी समय से इनको पढ़ते हैं कि उत्तराखंड का राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य फूल क्या है। ठीक है, तो उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। ठीक है, कस्तूरी मृग। राज्य पक्षी है आपका मोनाल। मोनाल। राज्य पक्ष वृक्ष है बुरांस, जिसका आप गर्मी में जूस भी पीते हो। और राज्य फूल है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल। तो ये आपको याद होने चाहिए। और आ जाते हैं, ऐसे प्रश्न आते ही हैं, हमेशा आए हैं। जो प्रश्न आते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे आपके सामने रखा है हमने। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में हरियाली दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों, उत्तराखंड में हरियाली दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, हरियाली दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला देखिएगा। प्रश्न अधिक हैं इसलिए